आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 14, 14वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 14 और उसकी 22वीं आयत से लेके 33वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, वर्सेस 22 टू 33। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत ही सुपरिचित घटना। हम जानते हैं नए नियम में कई बार इन 4 सुसमाचारों में झील का जिक्र आया है और ये झील जो थी, जिसमें अक्सर यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह ने सफर किया, ये झील जो थी वास्तव में ऐसी झील थी क्योंकि ये सी के बैक वाटर्स से, मतलब समुद्र से अलग जो पानी हो जाता है, आ जाता है, वो पानी इकट्ठा होके एक झील थी और बहुत ही गहरी और बहुत ही बड़े इलाके में फैली हुई एक झील थी। इस झील में अक्सर हम इन 4 सुसमाचारों में इन झीलों का जिक्र देखते हैं। इन झीलों में कई घटनाएं हुई। ऐसी एक घटना को हम यहाँ पर 22वीं आयत से लेके 33वें आयत तक जो हमने पढ़ी है, वहां पर देखते हैं। और 22वें आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को विवश कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को विवश कर रहा है, यानी कि चेले इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करे। वहां पर लोग हैं बहुत सारे, उनको यीशु मसीह विदा कर रहा है। पर जैसे ही यीशु मसीह का कार्य वहां पे खत्म हुआ, यीशु मसीह का प्रवचन खत्म हुआ, यीशु मसीह ने चेलों को बोला, तुम नाव में चढ़ के तुरंत दूसरी जगह जाओ। और यीशु मसीह खुद वहां रह गया। जबकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह हर जगह पर चेलों के साथ साथ उनके आगे आगे चलता रहा, अपने साथ उनको चेलों को लिए फिरा। और कई बार यीशु मसीह जो था एक अलग स्थान पर भी गया तो भी अपने चुनिंदा 3 चेलों को तो अपने साथ लेके ही गया। लेकिन यहाँ पर एक घटना होती है कि यीशु मसीह बोलता है, उनको चेलों को विवश करता। चेले एकदम से इंटरेस्टेड नहीं है जाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह जो है उनको विवश कर रहा है और एक जगह पर भेज रहा है। भेजना जो है, ये यीशु मसीह की एक आज्ञा थी। चेलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये यीशु मसीह की एक आज्ञा थी। यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी थी। प्रभु ने इनको कहां से कहां जाने को भेजा? यहाँ पर लिखा है कि वो उसको विवश किया कि तुम नाव में चढ़ जाओ और उस पार जाओ। अलग अलग सुसमाचारों में कहीं पर लिखा है उस पार जाओ, और एक जगह पर किस पार जाना है उसका अर्थ लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, कहां पर उनको जाना है। यदि हम इसके 14वें अध्याय की 13वीं आयत से लेके यदि आप 21वीं आयत तक पढ़ें, हमने अभी 22 से पढ़ा था, हम अगर 13 से 21 तक पढ़ें, वो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर आप देखेंगे 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया था।
5,000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया था। ये 5,000 लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे उस प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को सुनने। और जब बहुत समय हो गया था तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि इनको खाना खिला के भेजो। चेलों ने बोला हम कैसे खिलाएंगे। उनके पास 5 रोटी और 2 मछली था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने आशीष करके दिया और 5,000 लोग जो थे उससे ऊपर के लोग खा लिए। और इसकी 21वीं आयत में इसके 20वीं आयत में पढ़ें तो देखें, वहां लिखा है 14 के 20वीं आयत में कि जब सब खाकर तृप्त हो गए थे तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों में से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। वहां पर 2 फिगर बार बार आपको मिलेंगे। पहला 5,000 लोग और दूसरा 12 टोकरी उस चीज में से उठाई हुई। जैसे ही ये घटना खत्म हुई थी, तुरंत लोग विदा हो रहे थे। यीशु मसीह ने चेलों को बोला तुम लोग जाओ और मैं इनको विदा करूंगा। ये जितने 5,000 लोग हैं इनसे मिल मिलके मैं इनको सी ऑफ कर रहा हूं, तुम लोग जो है निकल जाओ, तुरंत जो है तुम दूसरी जगह पर जाओ। ये 5 रोटी और 5,000 लोग और 12 टोकरे रोटी। 5,000 लोग, जो 5 नंबर है वो ग्रेस और अनुग्रह को बताता है, और 12 नंबर जो है वो परफेक्शन को बताता है, परिपूर्णता को बताता है। तो ये चेलों को प्रभु यीशु मसीह अभी उस अनुग्रह और परिपूर्णता के एक स्थान में से निकालता है। यानी कि ये चेले जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इनको जाने की आज्ञा दी, ये स्थान जो था वो अनुग्रह और परिपूर्णता का, ग्रेस एंड परफेक्शन का स्थान था। इस स्थान से जैसे ही परमेश्वर ने अपने कार्य को समाप्त किया, परमेश्वर जो है इन चेलों को बोलता है तुम अब उस पार चले जाओ, मैं यहीं रहूंगा, मैं इनको विदा करके आऊंगा, तुम जो हो पहले उस पार चले जाओ। और यदि आप मरकुस रचित सुसमाचार में देखेंगे तो वहां पर आपको इस जगह का नाम मिलेगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसकी 45वीं आयत को देखें। सेम वही घटना यहां पर भी लिखी हुई है। मत्ती 6 का 45। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। हाँ, यहाँ पर हम क्या नाम देखते हैं? बैतसैदा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को किस स्थान से अभी निकाला है? परफेक्शन एंड ग्रेस, अनुग्रह और परिपूर्णता के स्थान से निकाल के अपने से पहले प्रभु यीशु मसीह इनको कहां जाने को बोल रहा है? बैतसैदा जाने को बोल रहा है कि तुम जो हो बैतसैदा चले जाओ और मैं आऊंगा, जब तक मैं इनको विदा करूंगा मैं आऊंगा, तुम मुझसे पहले उस बैतसैदा को पहुंच जाओ। बैतसैदे का अर्थ होता है हाउस ऑफ मर्सी या हाउस ऑफ ग्रेस, दया का घर या अनुग्रह का घर। हाउस ऑफ मर्सी, हाउस ऑफ ग्रेस, दया का घर या अनुग्रह का घर। बैतसैदा का अर्थ होता है दया का घर या अनुग्रह का घर। यानी कि परमेश्वर की प्लानिंग को सोचें और समझें कि परमेश्वर इन चेलों को कैसे देख रहा है। परमेश्वर अपने चेलों को देख रहा है कि परमेश्वर अपने चेलों को अनुग्रह और परिपूर्णता का एक उदाहरण या एक प्रैक्टिकल करा के वहां से निकाल के ले जा रहा है दया के और अनुग्रह के घर में। प्रभु चाहता है कि ये चेले जो अभी इस परिपूर्णता और अनुग्रह में से बाहर निकले हैं, ये उस दया के घर में पहुंचे। वहां पे परमेश्वर कुछ काम कराना चाहता है इनसे, या इनके जीवन में कुछ बात को पूरा करना चाहता है। लेकिन जहां पर ये बैतसैदा शब्द आता है, हिब्रू भाषा और एरेमिक भाषा में इसका अर्थ जो है हाउस ऑफ मर्सी, हाउस ऑफ ग्रेस, दया का घर, अनुग्रह का घर है। वहीं इसके 2 मीनिंग और हैं, इसी के 2 मीनिंग और हैं, और वो है शेम और डिसग्रेस, यानी कि शर्म और सार्वजनिक बदनामी।
शर्म और सार्वजनिक बदनामी। देखें, बैतसदा के नाम के दो तरह के अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ जो है हमने देखा, हाउस ऑफ मर्सी, हाउस ऑफ ग्रेस, दया का और अनुग्रह का घर। और वहीं पर दूसरे ही उसी भाषा में इसका एक अर्थ और निकल रहा है, वो है शर्म और सार्वजनिक बदनामी। अब यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को आज्ञा दी कि इस जगह से निकल के उस जगह पर पहुंचे, प्रभु अनुग्रह और परिपूर्णता से तैयार करके दया और अनुग्रह के घर में अपने चेलों को पहुंचाने वाला था। अब पहली चीज जो हम देखेंगे वो ये है कि जब प्रभु आज्ञा देता है, तो वो अपने लोगों के लिए क्या करता है? क्या प्रभु सिर्फ आज्ञा देता है क्योंकि प्रभु को एक ऑर्डर पूरा करवाना है? नहीं, प्रभु को अपने चेलों के जीवन में कुछ अद्भुत काम करवाना है। और प्रभु ने क्या करा? अपने चेलों को 14वें अध्याय की 22वीं आयत में आज्ञा दी कि तुम इस स्थान को छोड़ो। उनको विवश किया कि वो वहां से उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर वो लोग चले जाए। एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के सम्मुख जब हम अपने आप को सौंपते हैं, कई बार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमको आत्मिक रीति से और बढ़ाएं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप अपनी समझ और बुद्धि दें, आपकी इच्छा को मैं अपने जीवन में पूरी कर सकूं। कई बार हम ऐसी प्रार्थनाओं को करते हैं, और जब हम ऐसी प्रार्थनाओं को करते हैं, परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो सुनने के बाद अब परमेश्वर के हाथ में हमने अपने आप को सौंपा है, तो परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर को कार्य करने के लिए मुझको और आपको आज्ञा देना जरूरी है। बिना आज्ञा के मैं और आप उस कार्य को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, ना ही उस बात को समझ पाएंगे, ना ही हम अपने उस प्रार्थना के उत्तर को पाएंगे जो हम प्रभु से कर रहे हैं कि प्रभु मुझको और बढ़ाइए आप। अब इन चेलों को बढ़ाने की ड्यूटी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में थी, और प्रभु यीशु मसीह ने इन चेलों को आज्ञा दी। जबकि ये बात चेलों को इतनी पसंद नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उसने विवश किया। प्रभु आनंदित होकर चेले नहीं चले गए, वो प्रभु यीशु मसीह को विवश करना पड़ा, जबरदस्ती बोला पड़ा कि नहीं तुम जाओ। तो ये चेले जो थे उस आज्ञा को लेके चल दिए। जब मैं और आप प्रभु की आज्ञा को लेके चलते हैं, मान लीजिए हमने प्रभु के सामने कुछ बात रखी, प्रभु ने मुझको और आपको आज्ञा दी कि ठीक है तुम अब इस कार्य को करो। हो सकता है वो आज्ञा जो हो वो मेरे और आपके लिए समझना कठिन हो सकता है इन चेलों के समान हमारा भी दिल और दिमाग बोले कि प्रभु इस आज्ञा से मेरे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी का क्या मतलब, या इस आज्ञा से मेरे उस काम का क्या मतलब जो आपने मुझको करने के लिए इस पृथ्वी पे भेजा गया है। ये बात चेले भी नहीं समझे। चेले बोले अरे इतनी जल्दी क्या है भैया, साथ में चले जाएंगे, कौन सी देर हो रही है, हम अगर बैतसदा पहुंच भी गए तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे जब तक प्रभु नहीं आएगा। तो चेले सोचे कि कितनी सिंपल बात है, लेकिन ये बात प्रभु को क्यों नहीं समझ में आ रही। कई बार प्रभु जब मुझको और आपको आज्ञा देता है तो हमको भी वो बात समझ में नहीं आती कि ये किस प्रकार की आज्ञा है, इसको करने के बाद हम ऐसा क्या हो जाएगा, या प्रभु क्या करना चाहेगा। लेकिन प्रभु जब किसी व्यक्ति को एक आज्ञा देता है, कोई कार्य को सौंपता है, तो उसके पीछे परमेश्वर के बहुत बड़े उद्देश्य रहते हैं। और प्रभु यूं ही आज्ञा देके नहीं छोड़ देता। हम देखते हैं जब प्रभु ने आज्ञा दे दी, तब प्रभु आज्ञा देने के बाद एक दूसरा काम करता है। प्रभु ने आज्ञा दे दी, चेले निकल गए। अब चेले निकल गए, अब प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु ने क्या बोला था, मैं इन लोगों को सी ऑफ करूंगा, मैं इन लोगों को विदा करूंगा, वो भी सी ऑफ हो गए। लेकिन आप 23वीं आयत में देखेंगे तो वहां लिखा है, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वो वहां अकेला था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी कुछ करने के लिए, और वहां पर से लोग जो थे वो तुरंत विदा हो गए।
लेकिन यीशु मसीह जो था वो अब क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। जब मुझको और आपको प्रभु कोई आज्ञा देता है, जब मुझको और आपको प्रभु कोई काम सौंपता है, तो मैं और आप इस बात के डर में ना रहें कि हम ये कैसे करेंगे, किस प्रकार होगा। प्रभु जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है। दो चीजें हैं जिसको यीशु मसीह आज्ञा देने के बाद करता है। क्या चीजें हैं? पहली चीज है, यीशु मसीह आज्ञा देने के बाद अपने लोगों के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है कि वो संभले रहें, उनको इतना अनुग्रह मिले कि वो इस आज्ञा को पूरी करते हुए उस दया के घर तक पहुंच जाए, उस अनुग्रह के घर तक पहुंच जाए। अभी देखें, जब 5,000 लोग और 12 जो है वो अनुग्रह और परफेक्शन को बताता है, लेकिन अब अनुग्रह और परफेक्शन का एक एक्सपीरियंस दिला के परमेश्वर जो है चेलों को कहां ले जा रहा है? अनुग्रह के घर में, दया के घर में, सीधा हाउस ऑफ ग्रेस, उस घर के अंदर ले जाना चाहता है प्रभु। मेरे और आपके जीवन में भी अगर प्रभु कुछ एक्सपीरियंस देता है तो उसके बाद और एक ऊंची सीढ़ी मेरे और आपके आत्मिक स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके बीच में एक आज्ञा होती है और आज्ञा के लिए मुझको और आपको कदम बढ़ाना पड़ता है। हो सकता है आज्ञा हमको पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन प्रभु आज्ञा देने के बाद उस व्यक्ति के लिए दो काम करता है। पहला, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अपने पिता से उस आज्ञा को पूरी करने के लिए इन लोगों के लिए दया और तरस चाहता है। और दूसरा, यीशु मसीह आंख खोल खोल के अपने उन लोगों को भी देखता रहता है। किनको? जिनको उसने आज्ञा दी है। ये मेरे बच्चे जो हैं कैसे चल रहे हैं? इनको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, इनको कुछ कठिनाई तो नहीं हो रही। दो काम कर रहा है यीशु मसीह, अपने पिता से भी प्रार्थना कर रहा है और यहाँ पर नजर भी रखे है कि ये लोग जिनको मैंने आज्ञा देके भेजी थी, ये सब ठीक तो हैं। अगर इनके जीवन में कुछ देखता है, तुरंत अपने पिता से प्रार्थना करता है, प्रभु देखो ये गिर गए हैं, आप इनकी सहायता करें, आप इनके लिए मार्ग खोलें। हम देखते हैं इसका मरकुस रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय के 48वीं आयत में हम उस बात को देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था तो 48वीं आयत में उसने लिखा हुआ है, वहां पर मरकुस 6 का 48, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरोध में थी, हवा उनके विरुद्ध थी। जब उसने क्या किया? देखा। जब उसने देखा, यीशु मसीह कहां पर है? यीशु मसीह अभी उसी स्थान पर है और चेलों को गए कई घंटे बीत चुके हैं, चेलों को गए कई घंटे बीत चुके हैं और यीशु मसीह चेलों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और इतनी दूर का भी प्रभु उन पे नजर रखा हुआ है कि वो किस परिस्थिति में है। प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को लेके निकलते हैं तो हमारी हर परिस्थिति पे परमेश्वर जो है नजर रखता है और हर परिस्थिति जिस पे हम फंसते हैं उसके लिए परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए विनती करता है ताकि हम उस परिस्थिति में से पार हो सकें। एक बहुत सुपरिचित आयत हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, उसको पढ़ लें। इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 14, 15 और 16। Hebrews chapter 5 verses 14, 15 and 16। एक मिनट में बता रहा हूं। सॉरी, चैप्टर 4 इब्रानियों उसका 4था अध्याय उसका 14, 15, 16। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला।
इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ, वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वो अनुग्रह वो ही पाते हैं जो आदर के साथ, भय के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। और कौन आदर और भय के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी करते और मानते हैं। वही लोग जो हैं वो आवश्यकता के समय सहायता को पाते हैं। जब परमेश्वर का हम काम करेंगे, जब परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करेंगे, तभी तो वो हमारी सहायता कर सकता है। क्योंकि ऑर्डर किसका है? परमेश्वर का है। भेजा किसने है? प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है। तो वही हमारी सहायता करता है। और हम देखें 15वीं आयत में लिखा, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हमारी जब निर्बलताएं आती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने शरीर में होके यहाँ पर जन्म लिया इस संसार में, तो वो जानता है कि मनुष्य की निर्बलताएं क्या होती। उसने जब चेलों को पार जाने के लिए भेज दिया कि तुम मुझसे पहले बैतसैदा जाओ, तो वो जानता था कि ये निर्बल हैं, क्या क्या चीजें आ सकती हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को देख भी रहा है और परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहा है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वो ऐसा नहीं जो हमारे साथ दुखी ना हो। वो हमारी निर्बलताओं को जानता है। वो जानता है कि इस आज्ञा को पूरी करने के लिए इनका कितना मन है। लेकिन यदि आज्ञा परमेश्वर ने दी है, तो प्रभु चाहता है कि हम उसका अनुग्रह लेके उस अनुग्रह के सिंहासन पे जाके प्रार्थना करें, अपने सम्मुख प्रभु को रखें, ताकि उस आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो सके। बाकी सारी आवश्यकता कई बार हम अपने परमेश्वर के सामने रख देते हैं। प्रभु ये परेशानी है, प्रभु ऐसी परेशानी है, प्रभु इस चीज में से हमको निकाल लीजिए, इस चीज में से बचा लीजिए, ऐसा कर लीजिए। लेकिन एक आवश्यकता का समय वो होता है जिसमें हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करते हैं, और उस वक्त परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक महायाजक बन के परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और मुझ पे और आप पे वो नजर बनाए रखता है कि मेरे बच्चे जिनको मैंने आज्ञा दी है, वो नजर जो था वो नजर में बने रहे, इनको कहीं चोट ना लगे, इनको कोई परेशानी ना। तो सबसे पहली बात जो इस भाग से हमको मिलती है, परमेश्वर हमारे स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे या हमारे आत्मिक स्टेटस को बढ़ाने के लिए हमको अक्सर आज्ञा देता है, और उस आज्ञा को परमेश्वर पूरी करने के लिए अनुग्रह देता है, सहायता करता है। बनस्पत बात सिर्फ इतनी है कि वो विश्वासी अपने जीवन में उस आज्ञा को कितनी प्रायोरिटी देता है, कितना समय और स्थान देता है। उसके मन में लगता है कि नहीं, प्रभु ने दिया है और प्रभु ने आज्ञा बोली है, मुझे इसको पूरा करना है। और जो लोग आज्ञा को पूरी करते हैं, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता है और अपनी नजरों के सामने एकटक उनको देखता रहता है, और उनकी आवश्यकता के समय उनकी सहायता भी करता है। तो हम सबसे पहले इस बात को जाने कि क्या प्रभु ने मुझको आज्ञा दे रखी है। सिर्फ यही नहीं कि हमारा मीटिंग में आना, प्रार्थना करना, रोज बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, वो सब एक अलग चीज हो गई। प्रभु से हमको जो मिला वो हमने पूरा किया क्या, और किया तो किस इंटरेस्ट से किया, और अगर कोई कठिनाई आई तो उसको क्या बंद कर दिया, या प्रभु किसे अनुग्रह मांगा उस अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख जाके कि प्रभु मेरे को इसको पार करना है, आप मुझे अनुग्रह दें। अपने जीवन में आज हम इस बात को जांच के देखें कि प्रभु की आज्ञा मेरे और आपके लिए क्या मायने रखती है। इसी में जब हम दूसरे भाग में आते हैं, तो 14वें मत्ती रचित सुसमाचार 14वें अध्याय की
जब हम आगे बढ़ते हैं 26वीं आयत में आते हैं, तो हमको एक दूसरा कैरेक्टर इसमें सामने आके मिलता है, वो है पतरस। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 26 से लेके 31वीं आयत तक उसको पढ़ लें जरा। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यहां पर हम देखते हैं एकदम कहानी जो है मोड़ ले लेती है दूसरा। पहला हमने देखा कि यीशु मसीह अपने चेलों को विवश कर रहा है, आज्ञा दे रहा है तुम जाओ। दूसरा हमने देखा कि जब ये चेले आगे जाते हैं, आंधी तूफान आने लगता है और यीशु मसीह उन पे नजर रखे हुए। अब जब हम अभी हमने मरकुस रचित सुसमाचार 6 के 48 में पढ़ा था, तो वहां हमने देखा था कि यीशु मसीह जो था उनको देख रहा था और यीशु मसीह उनको देखता था, और जब उसने देखा कि वो खेते खेते थक गए हैं, अब उनके अंदर बल नहीं बचा, तो लिखा है कि यीशु मसीह झील पे चलता हुआ उनके पास पहुंच गया। अब जब यीशु मसीह झील पे चलता हुआ उनके पास पहुंच गया, तो यहाँ पे 14 के 26वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, तो एक दूसरी बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह को आता देखा, तो ये सब लोग जो थे वो डर गए। ये पहचान नहीं पाए कौन है, और बोलते हैं ये तो कोई भूत है जो पानी पे चल के आ रहा है। और हम देखते हैं कि उसके आगे 27वीं आयत में लिखा, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। यीशु मसीह ने उनको शांत कर दिया, बता दिया, अरे मैं हूं, तुम लोग चिंता मत करो, डरो मत, घबराओ नहीं। अब वो केस सॉल्व हो गया। चेले खेते खेते थक गए थे, यीशु मसीह ने देख लिया, यीशु मसीह चेलों के पास आ गया। लेकिन वहां पे एक दूसरी घटना ने अपना अंजाम दिया। क्या दिया कि 28वीं आयत में पतरस ने जैसे ही ये बात सुनी कि यीशु मसीह बोलता है मैं हूं, डरो मत, अब पतरस के दिमाग में क्या चल रहा है? पतरस यीशु मसीह को पानी पे चलता हुआ आके देख रहा है। और पतरस एक ऐसा चेला था जो बहुत प्रश्न करने वाला, बहुत सारी चीजों में एकदम उत्तेजित होकर आगे आने वाला। जैसे ही पतरस ने देखा कि चेले शांत हो गए, यीशु मसीह ने बोल दिया मैं हूं, मैं आ रहा हूं, और यीशु मसीह पानी पे चल के इस नाव की तरफ बढ़ रहा है, तुरंत जो है पतरस 28वीं आयत में बोलता है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पे चलने के आने की आज्ञा दे। पतरस का दिमाग जो है कितना क्रिएटिव है। उसने सोचा कि अगर वास्तव में प्रभु यीशु मसीह है, वो पानी पे चल रहा है, तो मुझे भी प्रभु यीशु मसीह बोले और मैं चल के यीशु मसीह के पास पहुंचू। और हम वहां देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको क्या बोला, आ जा। यीशु मसीह ने उसको ये नहीं बोला, अरे तुम वहीं बैठो, आ तो रहा हूं मैं, तुमको क्या करना, तुम अभी पानी पे नहीं चल सकते हो। यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह ने उसको बोला तुम आ जाओ। और जब वो चलने लगता है, तो हम देखते हैं कि 30वीं आयत में, पर हवा को देख के डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? दूसरी बात हमको देखने को मिलती है, जब हम प्रभु की आज्ञा पूरी करने को निकलते हैं, हमार को प्रभु पे कितना विश्वास है। यहां पर प्रभु, जब वो पतरस बोलता है, प्रभु बोलता है आ जा, पतरस आगे बढ़ता है, पानी में हवा को देख के गिरने लगता है, यीशु मसीह को चिल्लाता है, वो हाथ बढ़ा के फिर बचा लेता है, और यीशु मसीह पतरस से एक बात बोलता है, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? पतरस ने किस पे संदेह किया? पतरस ने किस पे संदेह किया? कोई बताएगा? हाँ, पतरस ने संदेह यीशु मसीह पे किया। लिखा है वो हवाओं को देख के डर गया, घबरा गया।
पर संदेह उसका जो था वो प्रभु यीशु मसीह पर था। पता नहीं ये जो भूत जैसा दिख रहा है, आ रहा है, ये यीशु मसीह है कि नहीं। और जब उसने बोल दिया कि पानी पे चल के चला, तो मैं जब चलना शुरू हुआ, पता नहीं ये वही यीशु मसीह है कि मैं अंदर चला जाऊंगा। पतरस को पानी से कोई डर नहीं था, और जिस स्थान पर पतरस की नाव थी, जहां से वो निकल के पानी पे चल रहा था, वो वहां पर पतरस का रहना रात दिन का काम था। पतरस को इस बात की चिंता नहीं थी कि मैं पानी में डूब जाऊंगा। पतरस एक बहुत बड़ा और अच्छा मछुआरा था, तैराक था, सब बातों को जानता था। एक आयत को मेरे सामने देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 21, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, और इसके 3 से 7 तक हम पढ़ें जरा। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंग रखा, कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। हाँ, बस यहां पर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद फिर से इतिहास दोहराया जाता है। फिर से चेले एक नाव में हैं, फिर से चेले उसी झील में हैं, और फिर से चेले उस झील में उसी गहराई के स्थान में हैं। और यहां पर हम देखते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि नाव जो थी यहां पर गहरे पानी में थी, क्योंकि उन्होंने जाल डाला और कुछ नहीं मिला, और यीशु मसीह उनको बोलता है कि दाहिने ओर जाल डालो तो मिल जाएगा, और उन्होंने दाहिने ओर जाल डाला और मछलियां पकड़ ली। क्यों पकड़ ली? क्योंकि नाव जो थी झील के बीच में थी। किनारे पर मछली के लिए जाल नहीं डाला जाता। अगर जाल जब भी फेंका जाता है तो पानी के अंदर जाके डाला जाता है, कभी भी किनारे पे नहीं डालते, नहीं तो जाल जो है पत्थरों में फंस के फट जाता है। जाल के लिए एक ऐसा गहरा स्थान चाहिए जिसमें जाल पूरा खुल के ऐसा पानी में दीवार के समान लटका रहता है। तो ये चेले जो थे अभी पानी के बीच में ही थे, और इसीलिए उन्होंने जब दूसरी तरफ जाल डाला तो वो पूरा मछलियों से भर गया। लेकिन जैसे ही जाल मछलियों से भर गया, यीशु मसीह जिस चेले से प्रेम करते थे, वो चेला यीशु मसीह को पहचान जाता है, और जैसे ही वो बात पतरस को बोलता है, पतरस क्या करता है? पानी में कूद जाता है। पतरस को पानी में कूदने का कोई डर नहीं था, और पानी में कूद के पतरस डूब नहीं जाता, किनारे पर भी आ जाता है। पतरस उसी झील में था, वैसे ही चेलों के साथ एक नाव में था, और उतनी ही गहराई में था, लेकिन पतरस पानी से डरता नहीं था। पानी में पतरस कूदने से नहीं डरता था। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा के पतरस को बोलते हैं कि तुम जो हो चले आओ, जब पतरस बोलता है कि यदि आप प्रभु हैं तो मुझे आने की आज्ञा दे, प्रभु कहता है चले आओ, वो चला तो, लेकिन गिरा इसलिए क्योंकि उसने उसको आज्ञा देने वाले की पहचान नहीं करी। उसको विश्वास नहीं हुआ कि जिसने मुझको बोला है वो प्रभु है, और वो मुझे संभालने के लिए सक्षम है, वो मुझे संभाल सकता है। लेकिन पतरस जो था इस बात को भूल गया, इसलिए तुरंत यीशु मसीह ने उसको बोला कि तुमने क्यों मन में उस शक को आने दिया। और इसी रीति से हम देखते हैं कि यीशु मसीह नाव पे बैठा, और वो नाव जो थी उस स्थान पर पहुंची। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया, जिस स्थान पर पहुंचना था, वो स्थान का अर्थ क्या था? दया का घर, अनुग्रह का घर। लेकिन मैंने बताया इसके 2 अर्थ और है, और वो था शर्म, शेम, और सार्वजनिक बदनामी, डिस्ग्रेस।
प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को नाव पे चढ़ाया था उस दया और अनुग्रह के घर पहुंचाने को, लेकिन उस दया के अनुग्रह के घर जब पहुंचा, वो जगह जो थी पतरस के लिए शर्म और सार्वजनिक बदनामी का कारण बन गई। क्यों? क्योंकि सारे चेलों के सामने पतरस की एक सार्वजनिक बदनामी हुई। क्या? कि इसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। बहुत चला था कि मैं भी पानी पे चलूंगा, और बेशक वो चला भी, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। प्रियो, मैं और आप जब कोई आज्ञा को पूरा करने जाते हैं, हम कई बार अपने उस डेस्टिनी के अर्थ को बदल देते हैं यदि हम पर प्रभु पर पूरा भरोसा करके ना चले, प्रभु पे विश्वास करके ना चलें कि मुझको बुलाने वाला सच्चा है, जिसने मुझको आज्ञा दी है वो सच्चा है, और उस आज्ञा को मैं जब पूरा करूंगा, उस पूरा करने के लिए वो मुझे अनुग्रह देगा, उस दया के स्थान पर पहुंचाएगा, और साथ ही साथ आत्मिक रीति से मेरे ओहदे को जो है वो बढ़ा देगा। अब जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक और चीज को देखते हैं, क्यों ये चेले जो थे वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। प्रभु यीशु मसीह इनके साथ साथ रहा। प्रभु यीशु मसीह ने इनके सामने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, और जस्ट अभी दिन के समय में एक बड़ा आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह करके निकला है इनके बीच में से, कि 5 रोटी 2 मछली में से 5,000 को खिलाया। हर कदम पे ये चेले प्रभु यीशु मसीह से आश्चर्य कर्म को देखते थे, लेकिन जब ये नाव पे थे और सामने से जब प्रभु आया, तो इनको यकीन नहीं हुआ कि ये वही प्रभु है। इसलिए वो प्रभु को पहचाने नहीं और डर के मारे चिल्लाने लगे। क्यों? प्रभु को क्यों नहीं पहचाने? कि इनके जीवन में इनकी आंखों के सामने आश्चर्य कर्म बहुत होते रहते थे, पर मन इतना कठोर था कि उन आश्चर्य कर्मों पर विश्वास नहीं था। देखें मरकुस रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में उसके मरकुस 6:51-52, 51 और 52 पढ़ेंगे। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई, और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। हाँ, देखिए यहाँ पर इस घटना से पहले वाले आश्चर्य कर्म का जिक्र किया गया है। क्या है? कि वे उन रोटियों के विषय में नहीं समझे थे। कौन सी रोटी? जो अभी दिन में 5 रोटी जो थी 5,000 को खिलाने का कारण बन गई। उन रोटियों के विषय में अभी तक नहीं समझे थे। क्यों नहीं समझे थे? क्योंकि उनके मन जो थे कठोर हो गए थे। मन की कठोरता जो है वो अच्छे से अच्छे आश्चर्य कर्म को निग्लेक्ट कर देती है, अच्छे से अच्छे आश्चर्य कर्म को पीछे हटा देती है। मेरे और आपके जीवन में जब परमेश्वर हमको कोई आज्ञा देता है और उस आज्ञा के तहत हम चलते हैं, प्रभु के साथ चलते चलते प्रभु मेरे और आपके जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म करता है, जिनको हम समझ भी नहीं पाते, जान नहीं पाते। और उसके साथ साथ ऐसे आश्चर्य कर्म करता है जिसको हम इस बात में आसानी से लेते हैं कि अरे ठीक है, वो तो प्रभु है, वो तो करेगा ही, ये तो प्रभु है, वो ऐसा हमारी सहायता करेगा ही। और उसके आभार को हम नहीं समझ पाते कि कितनी अद्भुत रीति से प्रभु हमारे जीवन में हर रोज आश्चर्य कर्म करता है। और उनको जब हम नहीं समझते तो हमारे मन कठोर हो जाते हैं, और जब मन कठोर हो जाते हैं तो क्या होता है? हम अपने प्रभु को पहचान नहीं पाते, हम अपने प्रभु को नहीं सामने देख के पहचान नहीं पाते। सेम ऐसा ही यहाँ पर उस घटना में हुआ, और वहां पे वो लोग जो थे नाव में रहते हुए पहचान नहीं पाए, और उसका रीजन मरकुस में लिखा है, क्योंकि वो अब तक उस रोटियों के विषय में नहीं समझे थे, क्योंकि उनके मन जो थे वो कठोर हो चुके थे। हम जब प्रभु की आज्ञा को पूरा करने को निकलते हैं, प्रभु उसमें हमको बहुत चीजों में अनुग्रह देता है, बहुत चीजों में हमको आशीषित करता है, बहुत सारे खतरों से हमको बचा के रखता है। लेकिन कई बार हमारा मन इन सब आशीषों को लेते 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 भी कठोर हो जाता है, और उस कठोरता के कारण हम अपने प्रभु को अपने सम्मुख देख नहीं पाते।
अब जब वापस हम मत्ती के 14वें अध्याय में आ जाएं, अब उस जगह पर आप अगर इसके इतिहास को पढ़ेंगे तो 32वीं आयत तक प्रभु यीशु मसीह इनको 14वें अध्याय में वहां से पार जाने को, बैतसदा जाने को बोलता है। और बैतसदा में कुछ ज्यादा होता नहीं है चेलों के साथ। और फिर आप यदि इसकी स्टडी करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि बैतसदा से फिर प्रभु इनको वापस लौटा लाया था इसी झील की तरफ। बैतसदा ले गया था, अपने से पहले भेजा, वहां पे तूफान थम गया। यीशु मसीह ने उनको बोला, तुमने क्यों जो है, पतरस को बोला, तुमने क्यों अपने मन में शक आने दिया, और वहां ले गया और बैतसदा से वापस उसी स्थान पर लेके आ जाता है। यहाँ पर जब हम 34वीं आयत में आते हैं तो हमको लगता है कि ये 33वीं आयत के बाद की घटना है, लेकिन ये 33वीं आयत के बाद की घटना नहीं है। ये बैतसदा से वापस उसी स्थान पर लौटते हैं, गन्नेसरत की झील में। और वहां की ये घटना है, 34वीं आयत में लिखा है, वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा, और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। यहां पर तीसरी घटना को हम देखते हैं, क्या कि यीशु मसीह वापस चेलों को लेके आ गया, और जिस स्थान पर यीशु मसीह अपने चेलों को लेके आ गया उस स्थान पर हम देखते हैं कि बहुत सारे भीड़ आ गई है, बहुत सारी भीड़ आ गई है। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोगों को ले गई, और उनके बीच में फिर से बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुए, और जितने लोगों को लाए गए वो सब चंगे हो गए। रीजन क्या था, क्या कारण था इस होने का? हाँ, यहां पर लिखा है 35वीं आयत में, वहां के लोगों ने उसे क्या कर लिया? पहचान लिया। परमेश्वर की पहचान के बिना हम अपने जीवन में उन आश्चर्य कर्म को खुद ब खुद आने से रोक देते हैं। पतरस पानी में सिर्फ 2 कदम चला, आगे नहीं चल पाया, वो उसका आश्चर्य कर्म को फुलफिल नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी पहचान अपने परमेश्वर के सम्मुख कमजोर पड़ गई थी। ये चेलों के जीवन में आंधी तूफान सब आए, यीशु मसीह को देख के वो डर गए, भूत कह के चिल्लाने लगे। आंधी तूफान तब भी चल रहा था जब प्रभु यीशु मसीह सामने से आ रहा था, लेकिन इन चेलों के जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं हुआ। आंधी तूफान नहीं रुका, नाव उसी तरह डगमगा रही थी, चेले अभी भी घबराहट में थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को नहीं पहचाना था। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हो सकता है हम उद्धार पाए हुए विश्वासी हों, हो सकता है हम पुराने विश्वासी हो सकता है हम रोज बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन यदि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे, मेरे और आपके जीवन में आत्मिक आश्चर्य कर्म कभी भी पूरा नहीं होगा। ये भीड़ जो थी भले ही दूर थी, ये भीड़ जो थी अलग थी, लेकिन अलग और दूर होने पर भी जैसी यीशु मसीह आया, ये भीड़ यीशु मसीह को पहचान लेती। और जब भीड़ यीशु मसीह को पहचान लेती है, आश्चर्य कर्म उस भीड़ के अंदर अपने आप होने लगते हैं। मेरे और आपके जीवन में कई ऐसे आश्चर्य कर्म रुके हैं, क्योंकि मैं और आप अपने परमेश्वर की पहचान में अब तक बढ़े नहीं हैं। हमारा प्रभु क्या है, क्या सोचता है, क्या उसके विचार है, क्या वो चाहता है, वो पहचान में हम अब तक बढ़े नहीं हैं। इसलिए उस बड़े हुए परमेश्वर के बड़े काम मेरे और आपके जीवन में नहीं हो रहे। मेरे और आपके दिलो दिमाग में हमारा परमेश्वर जितना बड़ा है उतने ही काम हो रहे हैं। प्रभु बीमार हो गए, चंगा कर देना, चंगे हो गए। प्रभु ये काम फंस गया है, ये काम हो जाए, ये काम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अपने विचारों से, अपने सोच से अपने परमेश्वर को उतना ही सीमित कर रखा है। इन चेलों ने कभी नहीं सोचा था कि यीशु मसीह पानी पे भी चल के आ सकता है। उनका दिमाग सीमित था, इसलिए वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए, इसलिए वो उन रोटियों के भेद को नहीं समझ पाए, और उनका मन कठोर हो गया। और जब मन कठोर हो जाता है तो हम कभी भी प्रभु को पहचान नहीं पाते। प्रियो, आज हमने इन 3 बातों को देखा। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा। उसकी आज्ञा को हम कैसे लेते हैं?
अपने जीवनों में उसकी आज्ञा को हम कैसे लेते हैं, अगर पूरा करते हैं तो वो हमारे लिए प्रार्थना करता है और हम पर नजर रखता है और हमारी सहायता करता है। आज हम इस बात को मनन करके सोच के देखें, प्रभु ने मुझको क्या आज्ञा दी है, उस आज्ञा को मैंने क्या पूरा किया है? और अगर आज्ञा को पूरा किया है तो बेशक प्रभु आपके लिए वो महायाजक होके परमेश्वर से प्रार्थना करता है और साथ ही साथ वो अपनी नजरों को आपके ऊपर बनाए रखता है। दूसरी बात हमने देखी, पतरस का शक, उस पर पूरा विश्वास ना करना अनुग्रह और परिपूर्णता के स्थान से शर्म और सार्वजनिक बदनामी की जगह पर पहुंचा देता है। ना केवल उन आश्चर्य कर्मों पर, लेकिन प्रभु जिस स्थान पर हमको पहुंचाना चाहता था, बेशक पतरस उसी स्थान पर पहुंचा, बैतसदा, लेकिन यहां पर पतरस के लिए बैतसदा के मायने बदल गए, बैतसदा का अर्थ बदल गया, क्योंकि पतरस जब यहां पर पहुंचा तो शर्म और सार्वजनिक बदनामी को लेके पहुंचा। प्रभु मेरे और आपके जीवन में ये नहीं चाहता। हम पतरस के समान अपने आज्ञा देने वाले परमेश्वर पर कभी शक ना करें, विश्वास के द्वारा उसके हाथ को थामे रहे। और तीसरी बात हमने देखा, उसके साथ रहकर भी उसको ना पहचानना। चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, चलते थे, पर प्रभु को ना पहचाने थे। मेरे और आपके जीवन में भी हम रोज प्रार्थना करते हैं, उद्धार पाए हुए हैं, मीटिंग में आते हैं, लेकिन यदि हम प्रभु की पहचान में नहीं बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में भी प्रभु के कार्य को होने से हम खुद रोक देते हैं। जितना प्रभु की पहचान, उतने ही प्रभु के कार्य मेरे और आपके जीवन के अंदर काम करते हैं। प्रियो, आगे आने वाले समय में प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम इस बात को समझते हुए, प्रभु पे अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए, उसकी आज्ञाओं को जैसा वो दे रहा है ठीक वैसा आज्ञा को लेके हम पूरा करें। आज्ञा पूरी करेंगे, प्रभु हमारे लिए अब परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेगा और अपनी नजरों को हम पे बनाए रखेगा। पतरस के समान हम उस आज्ञा पूरी समय करने की अवधि में परमेश्वर पे शक ना करें। और तीसरी बात, उसके साथ हम रह के हम उसकी पहचान में बढ़ते जाएं। हम उसके साथ रहते हुए उसको पहचानने वाले बने, ताकि उसकी पहचान, जितना हम उसको पहचानेंगे उतना हम अपने जीवन में उन आश्चर्य कर्म को पूरा होते देख पाएंगे। अपने आश्चर्य कर्म को हम स्वयं अपने हाथ से ना रोकें, अपने प्रभु को पहचाने और बड़े से बड़े आश्चर्य कर्म को अपने अंदर पूरा होने दे। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।